नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। आपने अपने शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो देखा ही होगा, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी आपने देखा होगा, या आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनको भी देखा होगा, उसकी व्यवस्थाओं को भी देखा होगा। देख के समझ में तो आता ही है कि वो कैसे काम करते हैं, उनमें कितनी कमियां हैं। और अब गवर्नमेंट ने भी ये माना है कि भारत के जो हॉस्पिटल्स है उसमें से 80% जो हॉस्पिटल्स है वो इलाज कराने के लायक ही नहीं है। तो ये जो है ये हुआ कैसे, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया है। उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 80% जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो इलाज कराने के लायक ही नहीं हैं। तो आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्वे कराया किसने है, उस सर्वे का वैल्यू क्या है और ये सर्वे बोलती क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेशनल हेल्थ मिशन NHM जो भारत सरकार का एक अंग है, जिसके अंतर्गत जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं वो आते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको आप PHC कहते हैं वो आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC वो भी आते हैं, और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो आरोग्य सेंटर होते हैं वो NHM या नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया। वो जो सर्वे है वो पूरे देश में सारे राज्यों के अक्रॉस और जितने भी इंडियन टेरिटरी है उनके पूरे अंदर में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं, जितने PHC आते हैं, जितने भी CHC आते हैं, उनके सारे हॉस्पिटल्स को इसके अंदर में कवर किया गया। उनके सर्वे से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकल के सामने आती है। NHM का सर्वे ये बोलता है कि भारत में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी हैं, उसकी 80% जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है वो जो सरकार के द्वारा तय किए गए बेंचमार्क हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे वो डॉक्टर या नर्सेस के लिए हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स के लिए हो, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। मतलब सरकार ने जो बेंचमार्क तय किया है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्वे कंडक्ट कराया कैसे गया? तो इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन ने 28 जून को एक डैशबोर्ड जो है पूरे देश में हॉस्पिटल्स के लिए चालू किया। जो इसका पर्पस ये था कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश के अंदर और जितने PHC है या जो NHM के अंदर आने वाले जितने भी संस्थान हैं उनको क्विक मॉनिटरिंग के अंदर डाला जाए, और इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS के जो कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंग पूरे हॉस्पिटल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है या फिर मेन पावर की जो फैसिलिटी है उनको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे देश भर में NHM के अंदर 2 लाख से ज़्यादा हॉस्पिटल्स, PHCs, CHCs और आरोग्य सेंटर आते हैं। जब सरकार ने 28 जून को ये डैशबोर्ड रिलीज किया तो उसके साथ उन्होंने क्या किया कि जो की पॉइंट्स थे वो सब हॉस्पिटल्स को उसमें फिलअप करने को दिया गया। उन पॉइंट्स में जो मेजर क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो मेन पावर को लेके, वो वहाँ के इक्विपमेंट को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके वहाँ पे डालने थे सारे हॉस्पिटल्स को, जिसके अकॉर्डिंग सरकार को ये तय करनी थी कि जो हॉस्पिटल्स या जो सेंटर्स रन हो रहे हैं वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के कंप्लायंस है उसको पूरा करती है कि नहीं। NHM के अंदर जो 2 लाख से ज़्यादा हॉस्पिटल्स आते हैं उनमें से सिर्फ 40,451 हॉस्पिटलों ने इस डाटा को फिल किया। ठीक है, अब इन जो 40,451 हॉस्पिटल्स के डाटा में से सिर्फ 20% मतलब 8,089 हॉस्पिटल्स हैं जिनका जो स्कोरिंग रहा है वो 80% से ज़्यादा रहा है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के कंप्लायंस के अनुसार। मतलब इन्हीं 20% हॉस्पिटल्स में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डॉक्टर और नर्सेस की सुविधा है, जो इक्विपमेंट की सुविधा है, वो सरकार के बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है। मतलब आप वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। जबकि पूरे 42% जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, एग्जैक्ट फिगर की बात करें 17,190 जो पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं उनका स्कोर कार्ड बिलो
50% है, मतलब वहाँ तो इलाज कराने लायक भी सुविधा है ही नहीं, फिर भी सरकार उसको रन कर रही है। उसके बाद पूरे 15,172 पब्लिक हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जिनकी जो मार्किंग है, जो एवरेज मार्क आए हैं वो 50 से लेके 80% के बीच में है अगेंस्ट IPHS, मतलब उनकी जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा इम्प्रूव तो है, बट वो भी पूरी कंप्लायंस को पूरा नहीं करती है। ठीक है, तो अब ये आप देखो 2 लाख में से सिर्फ 40,000 ने डाटा भरा है, 40,000 और 40,000 में से ही सिर्फ 8,000 जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है उनका जो स्टैंडर्ड है भारत सरकार के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर भारत सरकार ने ये सर्वे कराया क्यों है। तो मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में ये तय किया हुआ है कि सरकार के पहले 100 दिनों में कम से कम 70,000 हॉस्पिटल जो हैं वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए जो ये सर्वे कराया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है जो डेटा अब आएगा, जो डेटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग सरकार एक्शन लेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन पावर हो, इक्विपमेंट, जहाँ भी जो कमी देखेगी उसको वो इम्प्रूव करेगी। ऑब्वियसली सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है और आगे चलकर ये पब्लिक को फ़ायदा ही देने वाली है। बहरहाल हमने इस वीडियो में आपको इस सर्वे के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।